जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे हिंदी का, उसमें आज हम लोग सम्मान और पुरस्कार पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो इसमें कवर करेंगे, ठीक है? और यह हम लोग का हिंदी पीआईक्यू का हो सकता है लास्ट वीडियो हो। इसी वीडियो में हम लोग पूरा हो सकता है हिंदी का जितना पीआईक्यू है पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी तरीके का कोई सजेशन हो तो भी आप लोग बता सकते हैं। और प्लीज़ यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर जो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो यार अच्छा लगे तो उससे भी लाइक कर देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है हमें बताना है। ठीक, तो इसमें कौन सा जोड़ा है जो वह सही है। तो इसमें जो जोड़ा दिया गया है, ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था, वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है हमें बताना है। तो उदय प्रकाश जो थे उनको पुरस्कार यह प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था हमें बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन को यह सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे हमें बताना है। तो कवि वचन सुधा के इन्होंने प्रकाशन किया था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो यह किसके लिए इनको प्रदान हुआ था। तो इनको जो प्रदान हुआ था नए इलाके के लिए इनको मिला था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उनको किस रचना के लिए मिला था, तो हिमतरंगिणी के लिए मिला था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुमित्रानंदन पंत की किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरम चिदम्बरा के लिए इनको मिला था, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कृत के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो इन्हीं हथियारों से इसके लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है हमें बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को किस कृत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो साकेत के लिए इनको प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है हमें बताना है। तो कृष्णा सोबती हैं, 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था हमें बताना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अज्ञाकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। किस कृत के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, मतलब प्राप्त हुआ था या प्रदान किया गया था। तो ढाई घर के लिए इनको प्रदान किया गया था, ये पहले ही क्वेश्चन हम लोग का था, तो ये देखो यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है हमें बताना है। तो यह जो है आपका काशीनाथ सिंह को मिला था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था हमें बताना है। तो रमेश चंद्र शाह जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था हमें बताना है। तो इनको जो मिला था 2005 में मिला था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो यह जो इनको प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी कृत के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा हमें बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है हमें बताना है। तो इनको जो नरेश मेहता को संपूर्ण कृतित्व के आधार पर जो पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अनुभव के आकाश में चांद, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी
प्राप्त हुआ है हमें बताना है, तो या अकाल में सारस जो साहित्य था उसके लिए इनको प्रदान मिला था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा साहित्य सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो इनमें जो है आपका चंद्रकांता जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है बताना। तो अमृत और विष के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है हमें बताना है। तो रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस कृत पर दिया गया है हमें बताना है। तो जिंदगी नामा के लिए उनको जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में उनको मिला था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था हमें बताना है। तो जी शंकर क्रूप जो थे उनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो आत्मजयी जो है उसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था हमें बताना है। तो मलयालम में मिला था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो व्योमकेश दरवेश जो था उसके लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था हमें बताना है। तो छिलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। और चित्रा मुदगल को उनकी किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है हमें बताना है। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए उनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है हमें बताना है। तो नागार्जुन को नहीं प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है हमें बताना है। तो 22 भाषाओं को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो इनको जो है आपका व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलाल शुक्ला को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो किस उपन्यास के लिए इनको प्रदान किया गया था। तो राग दरबारी के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण की किस कृत पर यह सम्मान प्राप्त हुआ हमें बताना है। ठीक, तो कुंवर नारायण के जो कृत पर इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था वह आत्मजयी था। ठीक है, लेकिन आत्मजयी इसमें नहीं दिया गया है। तो लेकिन इनको जो प्रदान हुआ था आत्मजयी के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें दिया होगा, हाँ ये दिया भी है ना। नारायण की रचना आत्मजयी पर 1995 में व्यास सम्मान प्रदान हुआ था। इनकी कृति कोई दूसरी नहीं, कब पर 1996 में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है हमें बताना है। तो प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर कृत वह वक्त की हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में मैं कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है हमें बताना है। तो यह जो है आपका मूर्ति देवी जो पुरस्कार है तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कृत के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो क्या के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञाकृत कितनी नावों पर कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो पहला
गिरमिटिया के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितने लोग उतनी प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो लीलाधर जगोड़ी जो थे उनको या मतलब उनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। जितने लोग उतने प्रेम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था? तो इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, उनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है हमें बताना है। तो पत्रकारिता में कार्य करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव के आकाश में चांद काव्यकृत के लिए लीलाधर जगोड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्यकृत के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया हमें बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान इसके लिए प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत और विष कृत के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो अमृतलाल नागर को पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं हमें बताना है। तो मृदुला गर्ग जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया इनमें, बाकी लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक, मृदुला गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है हमें बताना है। तो अलमा कपूत्री को नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी जो और है तो इनको सबको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। किस कृत के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो किस कृत के लिए इनको प्रदान किया गया है। तो कौवे और काला पानी के लिए इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 2005 में इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हमें बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रदान मिला था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है कितनी है। तो इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया हमें बताना है। तो वर्ष 1970 में इसके इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, कौन है। हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हिम तरंगणी के लिए इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था हमें बताना है। तो वर्ष 1996 में इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था हमें बताना है। तो इनको सॉरी किस रचना के लिए प्रदान किया गया। तो दो पंक्तियों के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो मन्नू भंडारी जो है वह इससे सम्मानित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो लोग भूल गए हैं यह जो रचना है इसके लिए किनको इस साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रघुवीर सहाय जी जो है उनको यार इसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है हमें बताना है। तो कवि किशोर गोयनका को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है हमें बताना है। तो तीसरा रुख के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका।
ठीक है। सन 2009 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया हमें बताना है? तो 1962 में नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो यामा के लिए इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हमें बताना है। तो कितनी नावों पर कितनी बार, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की किस पंत जी की कृत है? तो कौन सी कृत है? चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इनमें से कौन है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें? तो कमलेश्वर जो है उनको नहीं प्रदान हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था हमें बताना है। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे, उनको 1955 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमें बताना है। तो परख को प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया हमें बताना है। तो पारिजात के लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए, जिस जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है हमें बताना है। तो वह जो है मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या प्रदान किया है? कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्र जो थे उनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृत पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है हमें बताना है। तो इसमें विश्रामपुर का संत जो है उसके लिए इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे जी को किस कृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हमें बताना है। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको प्रदान किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1955 से हुआ था। ठीक, लेकिन 55 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ना 1955 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी अकादमी का साल का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था हमें बताना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को साल का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहान पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमें बताना है। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकायतन कृत के लिए सोवियत ग्लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था हमें बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमें बताना है। तो मलयालम के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। सन 2006 में सार्क लिटरेचर अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है हमें बताना है। तो मैत्रेयी पुष्पा है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है हमें बताना है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, किस कवि को सोवियत ग्लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमें बताना है। तो सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो मंगला प्रसाद इनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो सक्सेरिया पुरस्कार इसके लिए इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर किसकी रचना है हमें बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है हमें बताना है। तो यह नरेंद्र कोहली की रचना है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अलका सरावागी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है हमें बताना है। तो कली कथा बाया बाईपास के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन डॉट डॉट में सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान का होगा। तो मतलब किस वर्ष और कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो 1975 नागपुर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है हमें बताना है। तो विनायक है इनका नाम। उपन्यास का नाम जो है विनायक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमें बताना है। तो इनको जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और 77वें 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था हमें बताना है। तो इंद्र डागी जो थे उनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2001 में कथाकार संजू को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था हमें बताना है। तो जंगल जहाँ शुरू होता है इस इनको इनकी जो रचना थी उसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है हमें बताना है। तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था। तो 1989-90 में इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कृत के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अमृत और विष के लिए इनको प्रदान किया गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है हमें बताना है। तो भाषा था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। युग मानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में हुआ था हमें बताना है। तो यह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कृत के लिए अनामिका को हिंदी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें बताना है। तो टोकरी में दिगांत थ्योरी गाथा के लिए इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है हमें बताना है। तो वगार्थ हो जाएगा इसका पत्रिका का नाम। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, इस रचना की जो विधा है वो क्या है। तो वह है आपका उपन्यास। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला जो है आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो आप लोग इसको खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि ये मतलब अगर जो कराएंगे भी ना तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। तो सो यार आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।